जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए जहां आप पूरी तरह होश में हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की पूरी ताकत मौजूद है, लेकिन आपकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पूरी तरह बेजान हो चुका है। आप एक शब्द बोल नहीं सकते, अपने हाथ की एक छोटी सी उंगली तक नहीं हिला सकते और यहां तक कि अपने फेफड़ों में खुद से सांस की एक बूंद भी नहीं भर सकते। आपके सीने में सांस खींचने का काम एक ठंडी मशीन की गड़गड़ाहट कर रही है और कमरे में खड़े दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आपकी तरफ देखकर आपके परिवार से कह रहे हैं कि यह इंसान अब बस एक जिंदा लाश है और ये अपनी बची हुई पूरी जिंदगी इसी बिस्तर पर बिना हिले डुले सिर्फ छत को घूरते हुए गुजारेगा। ज्यादातर लोग ऐसी हालत में जीने की उम्मीद छोड़ देंगे। उनका दिमाग इस दर्दनाक सच्चाई को अपनी नियति मानकर घुटने टेक देगा। लेकिन 10 मार्च 1981 के दिन जब मॉरिस गुडमैन का छोटा हवाई जहाज जमीन पर क्रैश हुआ तो अस्पताल के आईसीयू में उनकी टूटी हुई हड्डियों और बर्बाद हो चुके जिस्म के अंदर कुछ ऐसा घट रहा था जिसने मेडिकल साइंस के सारे नियमों को हिलाकर रख दिया। मॉरिस का डायाफ्राम फट चुका था। उनकी रीढ़ की हड्डी की पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। मेडिकल साइंस की किताबों के मुताबिक जब C1 और C2 टूट जाती हैं तो दिमाग से शरीर को जाने वाले सारे सिग्नल हमेशा के लिए कट जाते हैं। इंसान खुद से कभी सांस नहीं ले सकता, हिल नहीं सकता और न ही कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मॉरिस के पास बात करने का कोई जरिया नहीं था। वे केवल अपनी आंखों की पलकें झपकाकर जवाब दे सकते थे। एक बार पलक झपकाने का मतलब था ना, और 2 बार झपकाने का मतलब था हाँ। डॉक्टरों ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। उनके हिसाब से मॉरिस की जिंदगी का अंत तय हो चुका था। लेकिन आईसीयू के उस सन्नाटे में जहां केवल मॉनिटर्स की बीप सुनाई दे रही थी, मॉरिस के दिमाग के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया रची जा रही थी। जब दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ उनकी लाचारी पर दया दिखा रहे थे, तब मॉरिस अपने भीतर एक ऐसी ताकत को जगा रहे थे जिसे आज हम सब मैनिफेस्टेशन, अवचेतन मन की शक्ति या अटूट मानसिक संकल्प कहते हैं। मॉरिस ने बाद में अपनी डायरी में लिखा था कि जब डॉक्टर मेरे बारे में बात कर रहे थे तो मुझे उनकी बातें सुनाई तो दे रही थीं, लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात को अपने अवचेतन मन के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर जो कह रहे थे वह उनकी मेडिकल हकीकत हो सकती थी, लेकिन मॉरिस ने फैसला कर लिया था कि वह उनकी हकीकत कभी नहीं बनेगी। यहीं से इंसान की चेतना और उसके दिमाग का वह सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है जिसे आज की दुनिया में हर वह इंसान समझना चाहता है जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की तंगी, लाचारी, बीमारी या पैसे के अभाव से जूझ रहा है। हमारा दिमाग कभी भी ये फर्क नहीं समझ पाता कि हम जो देख रहे हैं वह असलियत में घट रहा है या हम उसे अपनी कल्पना में इतनी शिद्दत से जी रहे हैं कि वह सच लगने लगा है। मॉरिस जब उस बिस्तर पर पड़े थे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौजूद उस भयानक हकीकत को देखना पूरी तरह बंद कर दिया। वे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की आंखों से देखने लगे। उन्होंने खुद से एक अटूट वादा किया, एक ऐसा वादा जो मेडिकल साइंस के लिए एक मजाक जैसा था। मॉरिस ने अपने दिमाग में यह तस्वीर बना ली कि इसी साल के क्रिसमस के दिन वे अपने दोनों पैरों पर चलकर इस अस्पताल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलेंगे। यह कोई छोटी मोटी उम्मीद या तुक्का नहीं था। यह एक ऐसा मानसिक संकल्प था जिसने उनके दिमाग के हर एक न्यूरॉन को एक नया आदेश देना शुरू कर दिया था। मॉरिस जानते थे कि अगर वे अपने टूटे हुए शरीर पर ध्यान देंगे तो उनका शरीर और ज्यादा टूटता चला जाएगा। अगर वे डॉक्टरों की निराशा भरी बातों पर ध्यान देंगे तो उनका दिमाग उस निराशा को स्वीकार कर लेगा और उनके बचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर टिका दिया। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली और सबसे नामुमकिन चुनौती थी खुद से सांस लेना। मॉरिस को जिस रेस्पिरेटर मशीन से जोड़ा गया था वह उनके फेफड़ों में जबरन हवा भर रही थी। डॉक्टरों का मानना था कि चूंकि मॉरिस का डायाफ्राम खत्म हो चुका है, इसलिए उनका शरीर कभी खुद सांस लेने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मॉरिस ने बिस्तर पर पड़े पड़े एक बहुत बारीक और गहरा काम शुरू किया। हर सेकंड जब मशीन उनके अंदर हवा भेजती,
मॉरिस अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को अपने गले और सीने के उन हिस्सों पर केंद्रित करते। वे आंखें बंद करके यह महसूस करते कि उनके फेफड़े खुद फूल रहे हैं और खुद सिकुड़ रहे हैं। वे अपने दिमाग में बार बार यह दोहराते कि मेरा डायाफ्राम ठीक हो रहा है, मेरे फेफड़े पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ नहीं बदला। दिन बीतते गए। डॉक्टरों को लग रहा था कि यह इंसान बस धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जा रहा है। लेकिन मॉरिस के भीतर हर दिन एक शांत युद्ध लड़ा जा रहा था। वे हर सांस के साथ उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर रहे थे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वे अपने मन में यह देखने लगे कि हवा उनके नथुनों से अंदर जा रही है, उनके सीने को भर रही है और उनके खून के हर एक कतरे को नया जीवन दे रही है। यह सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं था, यह विचार की वह शुद्ध और प्रचंड अवस्था थी जहां विचार खुद पदार्थ में बदलने लगता है। एक दिन जब डॉक्टर उनकी जांच कर रहे थे तो उन्होंने मशीन को कुछ सेकंड के लिए धीमा किया ताकि यह देखा जा सके कि शरीर में कोई हरकत है या नहीं। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि मॉरिस तुरंत तड़पने लगेंगे, लेकिन उस दिन पहली बार एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे मेडिकल स्टाफ के होश उड़ा दिए। मॉरिस के सीने ने खुद से एक बहुत हल्की सी सांस खींची। वह सांस इतनी छोटी थी कि शायद किसी आम इंसान के लिए उसका कोई मतलब न होता, लेकिन एक ऐसे मरीज के लिए जिसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी थी, वह सांस मेडिकल साइंस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी। डॉक्टरों ने इसे महज एक इत्तेफाक या शरीर का अनैच्छिक रिफ्लेक्स माना, लेकिन मॉरिस जानते थे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह उनके अवचेतन मन को दिए गए उस आदेश का पहला नतीजा था जो उन्होंने हफ्तों से अपने दिमाग में दोहराया था। यह घटना हमें उस मूलभूत नियम के बारे में सिखाती है जिसे अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं, चाहे वह भारी कर्ज हो, पैसों की भयंकर तंगी हो या करियर की नाकामी, हम लगातार उसी तंगी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं और उसी डर को महसूस करते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारा दिमाग उसी लाचारी को सच मानकर हमारी जिंदगी में और ज्यादा मुश्किलें खींच लाता है। लेकिन मॉरिस ने हमें दिखाया कि हकीकत चाहे कितनी भी कड़वी और लाचार क्यों ना हो, अगर आप अपने ध्यान को उस चीज से हटाकर उस पर लगा दें जो आप बनना चाहते हैं, तो ये दुनिया और आपके अंदर का शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मॉरिस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सांस लेना तो सिर्फ पहली सीढ़ी थी। असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो रीढ़ की उन टूटी हुई नसों को दोबारा जोड़ने और अपने पैरों पर खड़े होने की थी। जब इंसान की इच्छा शक्ति और ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा एक सुर में मिल जाती हैं, तो असंभव शब्द का कोई वजूद नहीं रह जाता। पहली छोटी सी सांस ने मॉरिस के भीतर उस विश्वास की लौ को एक प्रचंड आग में बदल दिया था। अब उन्हें डॉक्टरों की किसी भी रिपोर्ट या मेडिकल साइंस की किसी भी थ्योरी की परवाह नहीं थी। वे समझ चुके थे कि उनका शरीर सिर्फ एक माध्यम है, असली मालिक तो उनका वह अवचेतन मन है जो इस पूरे अस्तित्व को चला रहा है। लेकिन फेफड़ों को थोड़ा बहुत काम करने पर मजबूर करना सिर्फ पहला पड़ाव था। असली पहाड़ तो अब सामने खड़ा था। शरीर की टूटी हुई नसों में दोबारा जीवन भरना और उन पैरों में जान फूंकना जिन्हें डॉक्टर पूरी तरह से मरा हुआ घोषित कर चुके थे। अस्पताल के उस कमरे में दिन और रात का फर्क मिट चुका था। मॉरिस के पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम था, और वह काम था अपनी आंतरिक शक्ति से खुद को दोबारा गढ़ना। जब भी कोई नर्स या डॉक्टर कमरे में आता और उनकी लाचारी भरी हालत देखकर आह भरता, मॉरिस अपने भीतर एक कड़ा पहरा लगा लेते। उन्होंने अपने अवचेतन मन के दरवाजे पर एक ऐसा पहरेदार बिठा दिया था जो किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी डर और किसी भी मेडिकल संदेह को अंदर नहीं जाने देता था। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन कभी सही या गलत में फर्क नहीं करता। आप जो बीज उसके भीतर बोते हैं, वह उसी की फसल काटकर आपको वापस दे देता है। अगर मॉरिस डॉक्टरों के उस डर को अपने भीतर जाने देते कि वे कभी नहीं चल पाएंगे, तो उनका शरीर उसी वक्त अपनी रिकवरी बंद कर देता। लेकिन मॉरिस ने अपने दिमाग को सिर्फ एक ही तस्वीर देखने का आदेश दिया था। वह तस्वीर थी अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। वे अपनी आंखें बंद करते और हर दिन कई कई घंटों तक उसी एक दृश्य को बार बार अपने दिमाग में दोहराते। वे देखते कि वे उस सफेद चादर वाले बिस्तर से उठ रहे हैं, उनके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं,
ठंडे फर्श का स्पर्श उनके तलवों को महसूस हो रहा है। वे देखते कि वे अस्पताल के लंबे गलियारे से गुजर रहे हैं। दीवारों के रंग, खिड़कियों से आती हुई धूप की गर्माहट, उनके जूतों की फर्श पर पड़ती खटखट की आवाज और डॉक्टरों और नर्सों के चेहरों पर फैला वह गहरा अचरज। वे उस दृश्य को सिर्फ सोचते नहीं थे, वे उसे इतनी गहराई से महसूस करते थे कि उनके जिस्म का रोम रोम उस भावना से कांप उठता था। वे उस आजादी की खुशी, उस जीत का सुकून और क्रिसमस के दिन अपने घर लौटने के एहसास को वर्तमान क्षण में जी रहे थे। यह आकर्षण के नियम का सबसे गुप्त और शक्तिशाली रहस्य है। जब आप किसी चीज को सिर्फ चाहते हैं तो ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि आपके पास उस चीज की कमी है और कमी हमेशा और ज्यादा अभाव को ही खींचती है। लेकिन जब आप किसी चीज के होने का एहसास अपने भीतर पहले ही पैदा कर लेते हैं, जब आप अपनी मंजिल को पा लेने की भावना में डूब जाते हैं, तो पूरी प्रकृति आपके उस एहसास को हकीकत में बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। मॉरिस बिस्तर पर पड़े पड़े ही चल रहे थे। वे अपनी रीढ़ की हड्डी के टूटे हुए सिरों को आपस में जुड़ते हुए देख रहे थे। वे अपनी नसों में बिजली की तरह दौड़ते हुए सिग्नलों को महसूस कर रहे थे। वे अपने टूटे हुए शरीर के हर एक सेल को यह हुक्म दे रहे थे कि तुम्हें ठीक होना ही होगा। महीनों तक बाहर से देखने वालों को कुछ नहीं दिखाई दिया। मेडिकल मशीनें वही पुरानी रिपोर्ट दिखा रही थी। डॉक्टरों की राय में कोई बदलाव नहीं आया था। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम अपनी गरीबी, अपने कर्जा या अपनी किसी बड़ी परेशानी को बदलने के लिए अपनी सोच बदलते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो कुछ समय तक बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता। बैंक खाते में वही खालीपन दिखता है, हालात वही पुराने नजर आते हैं और यहीं पर 90% लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब बेकार है, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि जमीन में बोया गया बीज जब अंकुरित होता है तो वह सबसे पहले अपनी जड़ें नीचे अंधेरे में फैलाता है। उस वक्त जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। बाहर की दुनिया में दिखने से पहले हर चमत्कार अंदर की गहराइयों में घटता है। मॉरिस की जिंदगी में भी वही अदृश्य काम चल रहा था। हर दिन का मानसिक अभ्यास उनकी नसों के भीतर नए रास्ते बना रहा था। फिर एक दिन जब थेरेपिस्ट उनके पैरों को हिलाने की एक औपचारिक कोशिश कर रहा था, मॉरिस ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को अपने दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी आत्मा की ताकत उस एक बिंदु पर झोंक दी और ठीक उसी पल उस बेजान पड़े पैर के अंगूठे में एक हल्की सी हरकत हुई। वह इतनी छोटी सी हरकत थी जिसे आमतौर पर नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन उस कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए, उन्होंने दोबारा टेस्ट किए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस नर्वस सिस्टम को मेडिकल साइंस ने पूरी तरह मृत घोषित कर दिया था, वह दोबारा धड़कने लगा था। उस एक छोटी सी हरकत ने साबित कर दिया था कि इंसान का दिमाग शरीर का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वह उस मास्टर कंट्रोलर की तरह है जो अगर ठान ले तो पदार्थ के बुनियादी नियमों को भी बदल सकता है। डॉक्टरों ने इसे एक अनोखा केस माना, लेकिन मॉरिस जानते थे कि यह कोई तुक्का नहीं था। यह उनके अटूट समर्पण और उस मानसिक खाके का परिणाम था जिसे उन्होंने अपने अवचेतन मन में पत्थर की लकीर की तरह उकेर दिया था। उस दिन के बाद से मॉरिस के शरीर में रिकवरी की रफ्तार इतनी तेज हो गई जिसने अस्पताल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वे हर रोज एक नया कदम आगे बढ़ा रहे थे, एक नई नस को जगा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ क्रिसमस की वह तारीख नजदीक आ रही थी जिसका वादा उन्होंने खुद से किया था। और फिर वही हुआ जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 25 दिसंबर 1981 यानी क्रिसमस का दिन आ पहुंचा। अस्पताल के बाहर बर्फ गिर रही थी और गलियारों में वही डॉक्टर और नर्सें मौजूद थीं जिन्होंने 8 महीने पहले मॉरिस को एक लाचार, बेजान लाश समझकर छोड़ दिया था। कमरे का दरवाजा खुला और मॉरिस गुडमैन बिना किसी व्हील चेयर के, बिना किसी की मदद के अपने दोनों पैरों पर कदम दर कदम चलते हुए बाहर निकले। उनके हर एक कदम की थाप उस अस्पताल के फर्श पर गूंज रही थी और हर देखने वाले की आंखों में अविश्वास और आंसू थे। जिस इंसान के फेफड़े काम नहीं कर सकते थे, वह गहरी और खुली सांसें ले रहा था। जिस इंसान की गर्दन टूट चुकी थी, वह अपना सिर गर्व से उठाए दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा था।
मॉरिस गुडमैन उस दिन अस्पताल से सिर्फ एक मरीज की तरह ठीक होकर बाहर नहीं निकले थे, बल्कि वे पूरी मानव जाति के लिए उस जीवित प्रमाण की तरह बाहर आए थे जो चीख चीख कर यह कह रहा था कि इंसान वह नहीं है जो उसकी शारीरिक या आर्थिक परिस्थितियां तय करती हैं। इंसान वह बनता है जो वह अपने अवचेतन मन की गहराइयों में गहराई से स्वीकार कर लेता है। यह कहानी सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार नहीं है, यह आपकी जिंदगी का आईना है। आज आपकी हालत चाहे जो भी हो, आपके बैंक खाते में चाहे खालीपन हो, आपके कंधों पर चाहे कर्ज का भारी बोझ हो या आपका जीवन किसी भी टूटन से गुजर रहा हो, याद रखिए कि बाहर की दुनिया सिर्फ आपके भीतर की दुनिया की एक परछाई भर है। जब तक आप अपनी परेशानियों पर, अपनी तंगी पर और अपनी लाचारी पर ध्यान टिकाए रखेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपको वही लौटाता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप मॉरिस की तरह अपने बाहरी हालातों को नकार कर अपनी मानसिक आंखों से अपनी सफलता, अपनी समृद्धि और अपने स्वास्थ्य को देखना और महसूस करना शुरू कर देंगे, उस दिन असंभव की दीवारें अपने आप ढहने लगेंगी। आपका दिमाग एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो आपके हर एक प्रबल विचार को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। फैसला हमेशा आपका होता है कि आप अपनी लाचारी को सच मानकर घुटने टेकते हैं या अपने भीतर उस दैवीय शक्ति को जगाकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार खुद रचते हैं।